कि यूं ही नहीं मिलती राहों को मंजिल, एक जुनून सा दिल में भरना पड़ता है। पूछा चिड़िया से कैसे बना आशियाना, बोली भरनी पड़ती है उड़ान बार बार, तिनका तिनका उठाना पड़ता है, तिनका तिनका उठाना पड़ता है। बिहार यदि आज पिछड़ेपन से जूझ रहा है तो उसके पीछे का एक बड़ा कारण ये आपदा है, ये बाढ़ है। इसको बाहर निकालने की जरूरत है। मेरी लोकसभा क्षेत्र के 6 विधानसभा जो बाढ़ प्रभावित विधानसभा है, जिसमें खगड़िया, परबत्ता, अलौली, बेलदौर और सिमरी बख्तियारपुर जो पूरी तरीके से बाढ़ प्रभावित हो चुका है। मैं आपको कहना चाहूंगा कि मेरे खगड़िया लोकसभा के गोगरी नारायणपुर तटबंधन जो लगभग 51 किलोमीटर का है, जो वर्षों से स्थानीय लोगों के द्वारा इसका चौड़ीकरण और सुदृढ़ीकरण की मांग किया जा रहा है, वो होना अति आवश्यक है। मैं सरकार से गुजारिश करूंगा कि इस ओर भी सरकार अपना ध्यान आकर्षित करे कि जितने ऐसे पदाधिकारी जो आपदा के समय अवसर ढूंढने का काम करते हैं, उस पर भी सरकार सख्त से सख्त कार्रवाई और रुख अपनाने का काम करे। मैं उस राज्य से आता हूं जहां हम लोग हर वर्ष किसानों की फसलों को बाढ़ में बर्बाद होता हुआ देखते हैं। मैं उस खगड़िया लोकसभा से आता हूं जहां प्रत्येक वर्ष हम लोग देखते हैं किस तरीके से एक एक रुपया जोड़कर एक परिवार अपना मकान बनाता है और अपने आंखों के सामने ही उस मकान को ढहते हुए देखता है। मैं उस लोकसभा क्षेत्र से आता हूं। मैं प्रत्येक वर्ष सभापति महोदया छोटे छोटे बच्चों को और परिवारों को सड़क किनारे बिलखते हुए देखता हूं जब वो अपने घर से बेघर होते हैं। जिस तरीके से एक चिड़िया तिनका तिनका जोड़कर अपना घर बनाती है और किस तरीके से एक बार में यदि उसका घर उजड़ जाए तो उसको क्या महसूस होता है, वही मेरी कॉन्स्टिट्यूएंसी के लगभग एक बड़ी आबादी महसूस करती है जब वो तिनका तिनका अपना जोड़ती है और अपने घर को ढहता हुआ देखती है। और मैं उनके लिए कहना चाहता हूं कि यूं ही नहीं मिलती राहों को मंजिल, एक जुनून सा दिल में भरना पड़ता है। पूछा चिड़िया से कैसे बना आशियाना, बोली भरनी पड़ती है उड़ान बार बार, तिनका तिनका उठाना पड़ता है, तिनका तिनका उठाना पड़ता है। सभापति महोदया, राज्य सरकार लगभग 1000 करोड़ रुपया प्रति वर्ष बाढ़ में सहायता के लिए पूरे बिहार में खर्च करती है, लेकिन वो सहायता मात्र है। सभापति महोदया, अस्थायी समाधान के ऊपर मैं आपके माध्यम से ध्यान केंद्रित करना चाहता हूं। मुझे पूरा विश्वास है कि इस बिल के माध्यम से हम अस्थायी समाधान के ऊपर काम कर पाएंगे और इस बिल के लिए मैं विशेष रूप से हमारे गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी और बिहार के हमारे गृह राज्य मंत्री आदरणीय नित्यानंद राय जी का हृदय से आभार और धन्यवाद व्यक्त करता हूं। साथ ही साथ मैं आभार व्यक्त करता हूं एनडीआरएफ और एसडीआरएफ के सभी कर्मचारी और पदाधिकारियों का भी, जिनके माध्यम से एनडीआरएफ की स्थापना के बाद से अब तक लगभग 1,55,000 परिवारों को उन्होंने बचाने का काम किया है और लगभग 8 लाख फंसे हुए लोगों को सुरक्षित बाहर निकालने का काम किया है। बिहार की इस पीड़ा के संबंध में मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान कुछ विषयों पर मैं चाहूंगा कि मेरे तरफ से एक सुझाव है जिस पर सरकार का ध्यान जाए कि बाढ़ प्रबंधन के लिए दीर्घकालिक योजनाएं, नदियों में प्रबंधन और जल निकासी प्रणाली को बेहतर बनाने की जरूरत है। स्थानीय समुदायों को आपदा से निपटने के लिए प्रशिक्षित किए जाने की जरूरत है। जो सरकार की एक बहुत महत्वपूर्ण योजना है रिवर लिंकिंग योजना, जिसके माध्यम से मुझे लगता है इसको सरकार को बढ़ावा देना चाहिए ताकि हमारी जो खगड़िया लोकसभा और बिहार की जो बड़ी एक आबादी है जो बाढ़ से पूरी तरीके से त्रस्त है, उस पर बहुत निजात मिलेगा। और साथ ही साथ जो कटाव एक बड़ी समस्या है, जिस कटाव के लिए मैं चाहूंगा कि हजारों करोड़ रुपया प्रति वर्ष खर्च होता है, लेकिन हम लोग अस्थायी समाधान के ऊपर बहुत खर्च नहीं कर पा रहे हैं। अस्थायी समाधान के ऊपर बहुत खर्च करने की जरूरत है और कटाव को लेकर हम लोग किस तरीके से बोल्डर पिचिंग और जियो बैग के माध्यम से पूरा पर्टिकुलर डिजाइन फ्रेमवर्क करके किस तरीके से हम लोग कर सकते हैं, मुझे लगता है उस ओर सरकार को और हम लोग को ध्यान देने की जरूरत है। क्योंकि जिस तरीके से जहां एक तरफ ये आपदा है
वहीं इस आपदा में कुछ पदाधिकारी ऐसे भी होते हैं जो अवसर ढूंढने का काम करते हैं। मैं सरकार से गुजारिश करूंगा कि इस ओर भी सरकार अपना ध्यान आकर्षित करे कि जितने ऐसे पदाधिकारी जो आपदा के समय अवसर ढूंढने का काम करते हैं उस पर भी सरकार सख्त से सख्त कार्रवाई और रुख अपनाने का काम करे। मेरी लोकसभा क्षेत्र के 6 विधानसभा जो बाढ़ प्रभावित विधानसभा है, जिसमें खगड़िया, परबत्ता, अलौली, बेलदौर और सिमरी बख्तियारपुर जो पूरी तरीके से बाढ़ प्रभावित हो चुका है, मैं आपको कहना चाहूंगा कि मेरे खगड़िया लोकसभा के गोगरी नारायणपुर तटबंधन जो लगभग 51 किलोमीटर का है, जो वर्षों से स्थानीय लोगों के द्वारा इसका चौड़ीकरण और सुदृढ़ीकरण की मांग किया जा रहा है, वो होना अति आवश्यक है ताकि बाढ़ के दिनों में उक्त तटबंधन पर बाढ़ का पानी दबाव से हर वर्ष जगह जगह पर जर्जर होते जा रहा है। इससे लाखों लोगों को फायदा होगा। साथ ही साथ लोकसभा क्षेत्र के नया गांव के वीरपुर टोला में मुरादाबाद, विष्णुपुर, माधवपुर होते हुए आश्रम टोला गोगरी तक रिंग बांध के निर्माण के विषय पर भी सरकार का मैं ध्यान केंद्रित करना चाहूंगा। मैं सिमरी बख्तियारपुर के पूर्वी कोसी तथा पश्चिमी कोसी तटबंधन जिसकी दूरी लगभग 40 से 125 किलोमीटर, इस परियोजना जो लंबे समय से लंबित है, इस ओर भी सरकार का मैं ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि सरकार जिस तरीके से कार्य कर रही है इसको देखते हुए ही हम जैसे पहली बार जीत के आने वाले सांसदों का न केवल मनोबल बढ़ा है बल्कि हमारी लोकसभा की जनता की उम्मीदें भी सरकार की तरफ बढ़ी है। इसीलिए मैं चाहूंगा कि सरकार का ध्यान, वैसे जो बिहार यदि आज पिछड़ेपन से जूझ रहा है तो उसके पीछे का एक बड़ा कारण ये आपदा है, ये बाढ़ है। इसको बाहर निकालने की जरूरत है ताकि बिहार विकसित हो सके। आज इस बिल के माध्यम से मैं डिजास्टर मैनेजमेंट रिफॉर्म्स लाने का प्रयास किया गया है और इसके प्रावधानों की बात करें तो आपदा प्रबंधन ढांचे को अधिक प्रभावी और उत्तरदायी बनाने के लिए 2005 के अधिनियम में सुधार लाने का प्रयास है। मैं सरकार का, माननीय मंत्री जी का और आपका कोटि कोटि धन्यवाद और आभार व्यक्त करता हूं। धन्यवाद।